Hello everyone. In this lecture we will learn about more determinant of matrix. तो हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अगर वो 2x2 ऑर्डर की हो तो हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं. 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे साइड की डायगोनल को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके. तो ये आएगा क्या, यही हमारा डिटर्मिनेंट होगा ए मैट्रिक्स का. तो 4 1 4 माइनस 6 दैट इज -2. तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है -2. ऑलराइट, बी का निकालते हैं. बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम डायगोनल यहाँ से एलिमेंट को किया मल्टीप्लाई. तो 9 7 जा 7 इंटू 9 माइनस ये भी 0 है, ये भी 0. इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये भी 0 और ये भी 0. तो 7 9 जा 63 माइनस 0. तो 63 माइनस 0 is 63. तो बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 63. अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है. लेकिन अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकाल रहे हैं तो ये प्रॉपर्टीज अगर हमें पहले पता हो तो डिटर्मिनेंट इजीली पता चल जाएगा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, इफ वन रो और द कॉलम has all elements are 0, then determinant of the matrix is 0. Of matrix is 0. तो इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हो. आप एग्जाम्पल ले लो, ये देखो. उसने कहा है कि या तो पूरी रो के एलिमेंट 0 हो जाए और ऐसा भी हो सकता है किसी कॉलम के एलिमेंट सारे 0 हो जाए. तो ये आप कॉलम के एलिमेंट ले लो 0 0. यहाँ आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले सकते हो, 2 ले लो 5 ले लो. अब जब इस सी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश करोगे तो 0 इंटू 5 इज 0 माइनस 0 इंटू 2 इज 0. तो सी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0. तो वो हम इसको बिना फाइंड करे भी बता सकते थे बाय द यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी अब हमारे पास, इफ one row is the scalar multiple of other then determinant is also 0. If one of the row or the column is multiple that means some scalar multiple of other row or column, then determinant is again 0. Then determinant of matrix is 0. तो आप मैट्रिक्स ले लो, ये देखो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 2 4 8. तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट रो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकेंड रो आ जाएगी. तो सेकेंड रो क्या आ गई, मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट रो. तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, प्रॉपर्टी तो ये कहती है. अब चेक करके देख लो एक बार. तो इसका 1 इंटू 8 आ गया, माइनस 4 इंटू 2 इज 8. तो 8 माइनस 8 है 0. तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया. यही तो प्रॉपर्टी ने कहा कि अगर वन रो या कॉलम किसी दूसरी रो या कॉलम का मल्टीपल आ जाए तो वो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है. अब आगे चलते हैं. हमारे पास ये मैट्रिक्सेस दे रखी हैं दो. हमें बताना है कि के की कौन सी वैल्यू रखें कि हमारी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए. जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए. अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो दैट मीन उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो आप देखो इसका डिटर्मिनेंट हमें चाहिए नॉन जीरो, तो दैट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो. तो डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं कि आता क्या. k इंटू 2 इट्स 2k माइनस -6 इंटू 1
तो -6 इंटू 1, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 2k प्लस 6 इज नॉन ज़ीरो, और यहां से आप लिखोगे 2k इज इक्वल्स टू -6, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ, हमें नॉन नॉन चाहिए ना, तो नॉन, k शुड नॉट बी -3। अगर आप k की वैल्यू -3 के अलावा कुछ भी रखो तो इसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आपने -3 रखा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा और उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। अब सेकंड मैट्रिक्स है, यहां देख चेक करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ये हमें नॉन जीरो चाहिए, तभी तो k की वैल्यू आएगी। तो इसमें क्या था, पहले वाले एग्जांपल में k की वैल्यू -3 नहीं हम लिख सकते, इसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर ले लो तो हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया k के साथ, माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, और ये 0 नहीं होना चाहिए। ओपन करते हैं तो k² प्लस k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर रहे हैं, तो k² माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज नॉन जीरो। फैक्टर्स बनाएंगे तो k माइनस 2 इज द फैक्टर एंड k प्लस 1 इज द फैक्टर, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो गए, जहां तो हमारी k की वैल्यू 2 हो जाए। एक केस तो ये है कि k की वैल्यू 2 हो गई, दूसरा केस क्या है, k की वैल्यू -1 हो जाए। तो अगर हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो k की वैल्यू -2 भी नहीं होनी चाहिए और k की वैल्यू -1 भी नहीं होनी चाहिए। आप रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर चूज करो, लेकिन आप 2 नहीं चूज करोगे और -1 चूज नहीं करोगे अगर आपको जो मैट्रिक्स है उसको इनवर्स बनाना है। अब हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए एग्जांपल्स कर रहे हैं। इसको हम एक्सपैंड करेंगे डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में जब भी एक्सपैंड करना है हम इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव लेते हैं। तो पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1, तो 1 हमने बाहर लिखा, ये वाली कॉलम कैंसल और ये रो कैंसल, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो जैसे ये रो कैंसिल की और ये कॉलम कैंसिल किया तो हमारे पास 2 1 2 माइनस 0 इंटू 7 बचेगा, तो 2 माइनस 0 इंटू 7 इज 0। ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग। जो हम नेक्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं 2, उसके साथ हमें साइन चेंज करना है, तो -2 लेंगे क्योंकि ये ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशंस में हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव, ऑड भी कैसे आए ये भी देखो, ये है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन जहां जहां भी आएगा तो वहां पे हम नेगेटिव लेंगे। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, बाकी हमारे पास जो बचा उसका डिटर्मिनेंट उसको देखेंगे। 0 इंटू 2 इट्स 0, 0 इंटू 7 इज 0, तो इसके लिए तो हमारे पास 0 आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 0 माइनस 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं 3 प्लस 3, ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, 0 इंटू 0 इज 0, माइनस 0 इंटू 1 इज 0, तो हमारे पास यहाँ भी 0 ही आ रहा है, तो 0 माइनस 0 ही आएगा। अब ओपन करते हैं, ये 2 माइनस 0 इज 2, माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये आया हमारे पास। अब इसको सॉल्व किया तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 1 2, बाकी तो 0 हो गया, तो a का डिटर्मिनेंट आ गया 2। हमने किस रो से एक्सपैंड किया, फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया। अगर हम इसको सेकंड रो से एक्सपैंड करें तब भी हमारा डिटर्मिनेंट 2 ही रहेगा, थर्ड रो से करें तब भी डिटर्मिनेंट 2 ही रहेगा। अब हम कॉलम से रिस्पेक्टली एक्सपैंड करके देखेंगे, कॉलम से कैसे करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो आप किस कॉलम से करना चाहते हो, थर्ड कॉलम से करते हैं क्योंकि ये थर्ड में ज्यादा एलिमेंट्स है, तो इसको देखते हैं कि कैसा आएगा। तो हम थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। इस कॉलम में ऑड पोजीशंस हैं सिर्फ ये वाली,
ये अब ऑड पोजीशन नहीं गई है, मतलब हमें तो कॉलम 3 में चेक करनी है ना कौन कौन सी ऑड पोजीशन है। यहाँ फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, तो 3 + 1 = 4, ये इवन आ जाएगी। सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम है, 3 + 2 = 5, तो ये हमारी ऑड पोजीशन बनेगी अब। और नेक्स्ट वाली तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 बन गया, तो इवन पोजीशन है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसका साइन एज इट इज ही रखेंगे। तो हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इस कॉलम 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब 3 को लिया, हम दोबारा से डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, 3 एलिमेंट हमने लिख लिया है, ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, बाकी जो बचा उसका देखेंगे। 0 × 0 = 0, माइनस 0 × 1 = 0, तो यहां से तो हमें 0 ही मिल रहा है। अब नेक्स्ट वाला 7 है, लेकिन ये ऑड पोजीशन की होने की वजह से हम यहाँ पे -7 लेंगे। और ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 0 × 1 = 0, 0 × 2 = 0, तो यहाँ भी 0 ही मिल रहा है हमें। नेक्स्ट है 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 1 × 1 = 1, माइनस 0, तो 1 - 0 मिल रहा है हमें। ओपन करेंगे तो 3 × 0 = 0, 7 × 0 = 0, प्लस 2 × 1 = 2, तो यहां से भी देख लो डिटर्मिनेंट 2 ही आया। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करो, आपका डिटर्मिनेंट का आंसर सेम रहेगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम, इसको फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग ही करेंगे। आप चाहो किसी भी रो के कॉरस्पॉन्डिंग करो, किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग करो। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग किया, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 5 × 1 = 5, माइनस 0। ऑलराइट, बाकी हमारे पास ये जो है, इसको दोबारा से करेंगे, जो 1 है नेक्स्ट एलिमेंट है, वो ऑड पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1 + 2 = 3, तो ये ऑड पोजीशन पे है। ऑड पोजीशन की होने की वजह से हम -1 यूज करेंगे, 1 यूज नहीं करेंगे। ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, बाकी क्या बचा, 4 × 1 माइनस 0 × 1, तो 4 ही बचेगा हमारे पास सिर्फ। नेक्स्ट 3 है, ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, 4 × 2 = 8, माइनस 5। ओपन करते हैं, 5 × 2 = 10, माइनस 4 प्लस 3 × 3, 3 × 3 = 9, प्लस माइनस 4 एंड 10। इसको सॉल्व करोगे तो 10 + 9 = 19, 19 - 4 = 15, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है 50। तो दैट इज द आंसर, डिटर्मिनेंट निकल गया। तो हमने इस लेक्चर में क्या किया, हमने एग्जांपल्स की हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की हैं, जिससे हम डिटर्मिनेंट इजी निकाल सकें। और ये भी पढ़ा है कि अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं 3/3 मैट्रिक्स का, तो हम किसी भी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करके निकाल सकते हैं, या किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करके निकाल सकते हैं। लेकिन एक रो ही लेनी है और या एक ही कॉलम लेनी है, बस एक से ज्यादा नहीं ले सकते। ऑलराइट, सो थैंक यू।